Hello students, good morning. Our today's topic is exercise 8.1. So question number first of this exercise, in triangle ABC, right angled at B. AB equal 24 centimeter, BC equal 7 centimeter, determine sin A and cos A. So सबसे पहले हम एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल किस में है, बी पे, एंड ए बी इक्वल है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। ये हमने रफ डायग्राम बना लिया। अब इसमें हमें ए सी की वैल्यू पता नहीं है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिससे हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है ए सी, हमने यहाँ पे लिख लिया ए सी स्क्वायर इक्वल, ये हो गया ए बी बेस स्क्वायर प्लस बी सी परपेंडिकुलर। ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू कितनी है 25, तो ए बी की जगह हमने लिख लिया 25 प्लस बी सी इक्वल कितना है, बी सी इक्वल 7, तो यहाँ पे लिख लिया 7। 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर 49, और इन दोनों का सम किया तो ये हो गया 625। अब यहाँ था ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ ट्रांसपोज, तो ये हो गया अंडर रूट, तो ए सी इक्वल हो गया √625। √625 की वैल्यू होती है 25, सो ए सी हमारे पास निकल गया कितना 25। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना था साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी एंड हाइपोटेनियस है ए सी। बी सी की वैल्यू 7 एंड हाइपोटेनियस ए सी हमने फाइंड आउट कर लिया 25, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7/25। सेम एज कॉस ए इक्वल कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। ए बी की वैल्यू 24 एंड ए सी की वैल्यू 25। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन जो है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन साइन सी एंड कॉस सी। अभी हमने साइन ए और कॉस ए के लिए निकाला, अब हमें वैल्यूज निकालनी है साइन सी एंड कॉस सी के लिए। अब हमें एंगल जो लेना है साइन के साथ वो सी है, सी दैट मीन्स दिस एंगल। अब जो एंगल हमें दिया रहता है, जिसके एंगल के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो हमने ले लिया सी के सामने वाली साइड हमने ले लिया ए बी, तो ए बी क्या हो गया, ए बी हो गए परपेंडिकुलर और ये बी सी हो गया बेस। ए बी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर गिवन है, और बी सी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। साइन, तो ए सी हमने ऊपर अभी निकाला, ए सी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 25 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे साइन सी इक्वल होता है, साइन सी इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया है ए बी। पहले ए के लिए परपेंडिकुलर था बी सी क्यों था, क्योंकि जो परपेंडिकुलर था, जो एंगल हमें फाइंड करना है, जैसे हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो ए एंगल के लिए अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड क्या थी इसमें, बी सी, ये परपेंडिकुलर थी। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन को सी के लिए, एंगल थीटा सी के लिए, तो सी के लिए सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ए बी, तो ए बी साइड क्या हो जाएगी इसके लिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस तो वही सेम होगा ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 24 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 25। ये हो गया हमारा साइन सी की वैल्यू। अब हमें सेकेंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस सी की। कॉस सी के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया, बेस हमारे पास है बी सी एंड हाइपोटेनियस सेम ए सी। बी सी की वैल्यू है 7 एंड ए सी की वैल्यू है 25। ये हो गया आंसर। हमें जो भी एंगल निकालना रहता है, सबसे पहले तो ये कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर। इसमें हमें सी फाइंड करना था, तो सी के सामने वाली साइड है ए बी, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, और इसका जो ए बी के साथ जो एडजेसेंट लाइन है बी सी, वो होगा हमारा बेस। तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी बेस ए सी। ए बी की वैल्यू है 25 एंड ए सी की वैल्यू 24 एंड ए सी की वैल्यू है 25। एंड ए सी के लिए रेशियो आ गया बी अपॉन एच, बेस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर एंड एच हो गया हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के
बाकी के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों, अभी हमने साइन और कॉस निकाला है, आप इसी तरीके से टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यूज़ इसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं।